दो नन्ही गुड़िया, एक स्कूल की तैयारी में, दूसरी ममता की बाहों में। देखिए मेरी ज़िंदगी के कुछ खूबसूरत पल। तो सुबह मैं उठ गई हूँ और उसके बाद देखिए आज का मौसम जो है कितना सुहावना है। और आज का जो पूरा दिन है वो ऐसा ही है, कभी धूप कभी छाया। और उसके बाद देखिए सुबह सुबह मैंने किया पानी गरम, फिर मैंने पानी पिया, क्योंकि सुबह उठते ही सबसे पहले मेरा दिन का जो शुरुआत है मैं पानी से करती हूँ। फिर मेरे बाबू उठ गई थी छोटी वाली, तो मैंने छोटी सी बाबू के साथ गेम खेला, थोड़ा बहुत उससे बातें की। अभी वो ज़्यादा नहीं पहचानती, थोड़ा बहुत ही पहचानती है। बस मुझे अच्छा लगता है और सबको अपने बच्चों के साथ ऐसे ही अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह बस इसकी मुस्कुराहट देखकर सुबह की शुरुआत होती है। और उसके बाद देखिए फिर मैं बनाती हूँ चाय। और चाय ऐसा है कि सब लोग अपने तरीके की पीते हैं भाई, तो मैं थोड़ा सा वाइट पीना पसंद करती हूँ। पता नहीं भानु को क्या हो गया आज, वो स्कूल जाने के लिए रेडी नहीं हो रही थी, रो रही थी बार बार, समझ ही नहीं आ रहा था। कभी बोल रही है टीचर मारते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। पर फिर भी भानु को मैंने स्कूल जैसे तैसे करके भेज दिया। और उसको बस अभी मैं साथ में रेडी कर रही हूँ और साथ में भानु जो है बहाने बनाई जा रही है। पर पिछले 2 दिन से ऐसे ही कर रही है। मैंने स्कूल भी कॉल किया था, बट बस बच्चे का मन ही नहीं होता, कई बार उसका मन नहीं होता जाने का। लेकिन ठीक है, कोई ना। फिर मैं यहाँ पर उसको रेडी कर रही थी। सारा सामान जो है मैं शाम को ही एक जगह रख देती हूँ, क्योंकि फिर सुबह ना दिक्कत नहीं आती बच्चों को रेडी करने में। क्योंकि अभी एक गुड़िया छोटी है और दूसरे को स्कूल भेजना तो बहुत मुश्किल तो हो जाता है ये टास्क। लेकिन फिर भी हेल्प के लिए कभी मेरी मम्मी होते हैं, अ, कभी शेखर जी होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कोई नहीं होता, तो भी एडजस्ट करके भेजना ही पड़ता है। और अभी सुबह सुबह मैं बाकी तो कुछ नहीं कर पाती, बस बिस्तर बिस्तर भी बाबू के जाने के बाद ही मैं सब कर पाती हूँ सेट। और भानु का मैंने छोड़ दिया था, और छोटी गुड़िया जो है उठ गई थी तो उसको मैंने सुलाया। और उसके बाद बिस्तर बिस्तर समेटने में लग गई थी मैं। और फिर उसके बाद एक जगह के बिस्तर समेट के दूसरी जगह बाबू को लेटा के, बस ऐसे ही पूरा दिन जो है घर का काम चलता रहता है। और फिर इसके साथ ही बीच में जो है, जो मेरी हेल्पर हैं वो आ गई थी, तो झाड़ू पोछा जो है मैं उनसे ही करवाती हूँ। तो झाड़ू पोछा मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा घर हो जाता है, और 2 बच्चों के साथ मुझसे अकेली से बनता नहीं है, तो मुझे हेल्पर रखनी पड़ती है। वरना बहुत टाइम, जैसे कि भानु जब अकेली थी और बड़ी भी हो गई थी तो मैं नहीं रखती थी, हो जाता था काम सुबह सुबह जल्दी। बट अभी 2 हैं तो फिर मुझे मुश्किल हो जाता है, इसलिए फिर मुझे हेल्पर रखनी पड़ी साथ में। भानु के जाने के बाद सबसे पहले मैं ये जो एक्स्ट्रा सामान होता है, क्योंकि अभी वैसे भी हल्की बहुत सर्दी है, तो बहुत सारा सामान इधर से उधर फैला रहता है, बस उसको ही सुबह सुबह सबसे पहले मैं सेट करने में लग जाती हूँ। क्योंकि जब झाड़ू पोछा लगता है ना तो फिर ऐसे गंदा लगता है, बीच में सब चीज़ें रह जाती हैं। तो मैं अच्छे से धूल मिट्टी हटा के और उसके बाद मैं इसको दोबारा से बिछा दूँगी और चादर वादर जो है सब सेट कर दूँगी। तब तक जो है हमारी हेल्पर आ जाएंगी और साथ में वो भी काम करती रहेंगी, क्योंकि अगर मैं बाद में हटाऊँगी तो वही ना, मिट्टी विट्टी सब नीचे हो जाता है। और जितना हो सके मैं भानु के तुरंत जाने के बाद सबसे पहले यही काम करती हूँ। और आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी जो मम्मी लाइफ है वो कैसी चल रही है, और कैसे आप ये सब एडजस्ट करते हो या अकेले हैंडल करते हो। और जब मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो भी मेरी गुड़िया साथ में बोल रही है। तो अभी आप लोग मुझे बताना कि आपकी जो लाइफ है छोटे बच्चों के साथ कैसी चल रही है। और अगर आपको मेरी ये मम्मी वाली लाइफ पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे यूं ही आगे बढ़ाते रहें और सपोर्ट कीजिए। और ऐसे ही खूबसूरत से पल जो हैं मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। व्लॉग का ऐसा है कि मैं डेली शायद ना भी ला पाऊँ,
क्योंकि जैसे आज का दिन अच्छा था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ही मतलब परेशानी भरा दिन होता है, क्योंकि जिस दिन का ये वीडियो है उससे नेक्स्ट डे मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। दोनों बच्चों ने मुझे इतना परेशान कर दिया था, और ऊपर से होली है तो होली के टाइम मैं चिप्स वगैरह बनाती हूँ, सो मैंने कुछ चीज़ें शूट ज़रूर की हैं, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और चिप्स हो गई, गुजिया हो गई, ज़्यादातर बनता ही है, मतलब यूपी साइड ज़्यादा बनता है, लेकिन यहाँ भी हम लोग जो है बनाते हैं। और मैंने ये उठा के कमरे से और यहाँ रख दिए थे, और इनमें से कुछ चीज़ें तो मैंने पहले ही इनको तय करके रख दिया था, और फिर जो कुछ चीज़ें हैं बीच में रहती थी तो वो मैं यहाँ से अब सेट कर दूँगी, क्योंकि अंदर जो है गुड़िया सो गई थी, और अगर वो उठ जाती तो फिर कोई भी काम जो है मुझे करने नहीं देती। और फिर आप लोग मुझे यह बताइएगा कि जब आप लोगों के पास छोटे बच्चे होते हैं या थे या हैं, तो आप कैसे मतलब मैनेज करते थे सब कुछ, और कमेंट में मुझे ये सब ज़रूर बताना। और आप लोगों के साथ मतलब कौन हेल्प सबसे ज़्यादा करवाता है, या करवाता था, करवाता है, मतलब कोई भाई किसी का हस्बैंड या सासू माँ, कौन सबसे ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करता है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में इस बारे में ज़रूर बताना, अपनी जो भी राय है ज़रूर शेयर करना, और अपनी लाइफ के बारे में ज़रूर बताना मुझे। और ये सब करने के बाद फिर मैं बाहर जो है ये जूते रखने के लिए बनवाई हुई थी, तो ना पता है इसका पर्दा लगाया हुआ था वो टूट गया, और फिर यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, और मुझे वो पर्दा लगाना भी नहीं था। तो फिर उसके बाद मैंने ये मैं जो साइड में लेके आया आ रखा है, ये मैंने लेके आई मैं। और यहाँ पर पता है क्या, ऊपर से सीमेंट डलती है, चाहे इसमें पर्दा लगाऊंगी ना तो भी सारे के सारे शूज़ मैंने वॉश करके रखे थे, सारे ऐसे धूल मिट्टी में इतने गंदे हो जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि सबसे ज़्यादा तो मेरे ही हैं, और किसी के इतने हैं नहीं। तो आप लोगों को तो पता ही है, लेडीज़ के वैसे भी सबसे ज़्यादा ही मिलते हैं, कपड़े हो चाहे जूते। तो फिर मैंने सारे सैंडल और जूते वगैरह जितने भी थे मैंने सब साफ़ सफाई की, और उसके बाद मैंने इसके अंदर रखा, और इसको यहाँ से उठा के मैं कहीं और सेट करूँगी, ताकि एक तो दिखाई भी ना दे। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर से सारा जितना धूल मिट्टी थी सब साफ़ करके, और थोड़े बहुत भानू के थे, और एक दो शूज़ की जोड़ी जो है शेखर जी की थी, वो मैंने यहीं रख दी, क्योंकि वो डेली यूज़ के हैं। और ये भानु कल गई थी बाहर खेलने के लिए, इतने गंदे शूज़ कर दिए थे, पूरे मिट्टी मिट्टी कर रखे थे, ये भी मुझे धोने पड़ेंगे। और फिर उसके बाद मेरे को करने हैं बर्तन साफ़, और किचन की जो सफाई है वो थोड़ी रहती थी, क्योंकि किचन का बाकी तो मैंने क्लीन कर दिया था, मतलब कि कपड़ा वपड़ा लगाना सब करना, बस बर्तन रहते थे। तो बस फिर मैं यहाँ बर्तन करने लग गई। और आप लोगों को पता ही है कि छोटे बच्चों के साथ ऐसा ही रहता है, कभी बच्चों को संभालो कभी काम करो, तो ऐसे करते करते ना बहुत टाइम निकल जाता है। और अगर इस घर के काम के अलावा कोई स्पेशल काम अगर तुम करने लग जाओ तो उस दिन तो बस पूछो ही मत, कि बच्चों को संभालना साथ में घर का काम और एक्स्ट्रा कोई एक भी सिंगल काम भी कर लो ना, बस एक तो कमर इतना ज़्यादा पेन होती है, और फिर साथ में मतलब बहुत ज़्यादा ही थकान हो जाती है। और कभी कभी तो मेरे से एक या दो कोई ना कोई काम छूट ही जाता है, तो बस वही है कि आगे पीछे करना पड़ता है। और शायद ये बात सब समझ जाते हैं यार, कि मतलब सब तो क्या, जो जिनके पास बच्चे हैं वो तो ज़्यादातर ये बात समझ जाते हैं कि हाँ बच्चों के साथ आगे पीछे काम हो जाता है, क्योंकि हर टाइम बच्चा चुप नहीं रहता, हर टाइम सोया नहीं रहता। तो बस ऐसे ही एडजस्ट करके कभी पहले कभी बाद में ऐसे ही काम करना पड़ता है। और फिर आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितने बजे तक जो है घर का काम कर लेते हो, और कैसे एडजस्ट करते हो। थोड़ा बहुत जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर करिएगा। फिर उसके बाद देखिएगा आगे की, मैंने नहा लिया था, और नहा क्या, मैंने बाल भी धोए थे। उससे पहले मैंने बाबू को अच्छे से फीड करवाया, ताकि वो जल्दी जल्दी मतलब दूध ना ले अभी। अगर मैं गीले बालों में बाबू को दूध पिलाऊंगी तो उसे ठंड लग जाएगी, इसीलिए बस फिर मैं साथ में, वैसे बाबू उठ गई थी, साथ में बाबू को झूला झुला रही हूँ, मैंने उसे झूले में डाल दिया था। और साथ में फिर बस ड्रायर कर रही हूँ, ताकि
बाल जल्दी से सूख जाएं, और कभी अगर बाबू रोने लगी तो फिर तो मैं उठा ही नहीं पाऊँगी बाबू को इतनी जल्दी। और फिर चुप भी नहीं होगा यार, छोटे बच्चे को वैसे भी पता नहीं होता, तो वो तो इतने अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है। बस तभी मैं फटाफट बस ड्राई कर रही हूँ। फिर मैंने ड्राई किया तो फिर थोड़ा सा बाहर आके मैं बैठ गई थी, क्योंकि भानु के आने का टाइम हो चुका था। और भानु आई और देखिए उसके बाद। गुड आफ्टरनून बेटा। अब उसके बाद ये है शाम का वक्त, और मैंने भानु को काम करवा रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि अभी भानु के पेपर भी हैं, तो फिर रीडिंग करवाना, राइटिंग करवाना, सब मैं बस यही सब करती रहती हूँ। क्योंकि अगर बच्चों को ऐसा मैं ना करवाऊँगी तो वही ना, बच्चे फिर पीछे रह जाते हैं, इसीलिए मैं साथ में सब करवाती रहती हूँ। और फिर मैंने बाबू को हर्ड दी थी, पता नहीं सब लोग देते हैं कि नहीं देते, हर्ड देते हैं। और फिर बाबू ने कर दी थी पोटी। और ये पोटी भी मैंने कैमरा के सामने रख दी थी, सॉरी। और मुझे ध्यान ही नहीं था यार एक्चुअली में कि कैमरा लगा भी है कि नहीं लगा है। बस बाबू को वॉश आउट किया, क्योंकि चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, मेरा ये रहता ही है कि मैं बच्चों को वाइप्स वगैरह से क्लीन करने के बाद फिर उसके बाद गर्म पानी से वॉश करती हूँ। और ये है कुछ हंसी खुशी के पल बच्चों की, बस एक मुस्कान और माँ का मतलब कमर दर्द, और सब सब भूल जाते हैं यार, कितने प्यारे लगते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा। बस उसके बाद ऐसे ही हम इंजॉय करते रहते हैं और बहुत मज़ा आता है। अभी तो बाबू भी 2 महीने की हो गई है, थोड़ा बहुत बातें करती है तो बहुत बहुत अच्छा लगता है जैसे जैसे दिन बीतते हैं। क्योंकि अभी ये थकान भरे दिन हैं और शायद नींद भी पूरी ना हो, लेकिन ये कुछ ही वक्त का जो है सारा रहता है। और उसके बाद ये दिन भी बहुत याद आते हैं कि बच्चे इतने छोटे थे। वो कुछ पल ही होते हैं हमारी ज़िंदगी के, जब बच्चों को हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वरना बड़े होने के बाद कोई बच्चा तो ऐसा करता नहीं है कि मम्मा मुझे आपके साथ सोना है। ये कुछ ही पल होते हैं, तो जितना हो सके अपने बच्चों को प्यार दीजिए। फिर शाम का वक्त हुआ, मैंने और भानु ने पूजा की। और मैं पूजा के आसपास मतलब जब ये रहते हैं तो ये ज़्यादा पूजा करते हैं, मैं उतना करती नहीं, तो आज ये है नहीं तो मैंने की। और इन्होंने इतना पूरा गंदा कर रखा था, ये मैंने सारा साफ़ क्लीन किया। और फिर शाम का ये वक्त है जब मैं, भानु और केशवी तीनों के तीनों हम बस एक दूसरे से बातें करते हैं और कुछ हंसी खुशी के जो पल हैं वो साथ में बिताते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। और केशवी को भानु भी ऐसे बातें करना उसको भी बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी उसके साथ बहुत इन्जॉय करती है। अब उसके बाद का ये वक्त है, ये है बिल्कुल शाम का वक्त। तो ये मैंने दिया बाबू को मैं दूध दे रही हूँ, बाबू मतलब भानु को। अभी भानु भी मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो कुछ खाती नहीं है, खाती है, बट फिर भी उसको बोतल में 1-2 बार के लिए दूध चाहिए होता है, तो मैं वही दे रही थी। और शाम को वैसे मेरा खाना बनाने का मन नहीं था, क्योंकि मैंने कुछ वक्त पहले खाना खाया था, पर फिर भी भूख लगी तो मुझे सब्ज़ी बनानी पड़ी भानु के लिए भी और मेरे लिए भी। भानु को आलू बहुत पसंद है, मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी भानु के लिए मैंने बनाए, तो फिर मैंने सोचा कि साथ में मेरे भी बना लेती हूँ। वरना मेरा तो आज मूड था दलिया बनाने का, तो फिर नहीं बनाया वो तो मैंने। और फिर बस शाम के जो बर्तन होते हैं वो मैंने वॉश आउट किए, और बस भानु को दूध दिया। और जो दही वगैरह जैसे कई बच्चों को पसंद होते, कईयों के नहीं होती, भानु को बहुत पसंद है। फिर मैंने भानु के लिए दही बनाई, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि मैं बर्तन क्लीन करने में लग गई। मैं खाना बनाने से पहले हमेशा यही करती हूँ कि खाना मतलब जैसे मैंने सब्जी वब्जी बना दी, उसके तुरंत बाद ना बर्तन हो गए, कोई भी बर्तन हो या किचन में कुछ भी हो, उसे ना अच्छे से क्लीन करके उसके बाद मैं रोटी वगैरह बनाने के लिए जाती हूँ, ताकि बाद में मुझे ज़्यादा बर्तन ना हो, तो फिर बस 1-2 प्लेट ही रह जाती है और उसे करने में कोई आलस भी नहीं आता, तो बस फटाफट से मैं कर देती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे नहीं करती। हाँ, वो अलग बात है कि अगर बच्चे परेशान कर रहे हैं तो भाई फिर मेरे पास कोई और ऑप्शन होता नहीं है,
फिर मुझे बस ऐसे ही करना पड़ता है। और उसके बाद ये है आराम करने का टाइम। बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं आज। और बस ये देखिए दोनों के दोनों बाबू मेरे सो गए हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।